ओके, तो क्लासेस रिज्यूम करते हैं। इंटरनेट सर्विस बंद होने के वजह से क्लासेस नहीं हो पा रहे थे। आई होप अब आप सबको अच्छा लग रहा होगा कि इंटरनेट सर्विस चालू हो गया है। वैसे कोई कोई नेटवर्क तो चल रहा था, बीएसएनएल चल रहा था, एयरटेल वगैरह चल रहा था, लेकिन जियो वगैरह जहाँ जिसका आइडिया वगैरह था उसका नहीं चल रहा था, तो काफ़ी दिक्कत आ रहा था। तो अब सर्विस स्टार्ट हो गया है, तो अपने पढ़ाई भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो पिछले क्लास में जो दो सम दिए थे वो आई होप सो कि सबका हो गया था। ग्रुप में सब कोई करके दिखा दिया था। बहुजन नहीं भी किया था, उसको अभी भी पेंडिंग है बहुजन का। आई थिंक अमन का पेंडिंग है, आशुतोष का पेंडिंग है, और याद नहीं आ रहा किसका पेंडिंग है। तो उसका क्वेश्चन भी आंसर भी हम दे दिए थे, क्वेश्चन भी तुम लोग के पास है। तो आज अपने फीफो ही कंटिन्यू करेंगे, एक और सम करेंगे फीफो का, और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलेंगे जो फीफो के अंदर आता है। और इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम और बना देंगे। वैसे मेरा मैट में तो सिंपल फीफो मेथड में 3 ही सम दिया हुआ है, लेकिन और भी हम सम वगैरह डिफरेंट डिफरेंट तरीका का सम हम करवा देंगे। ठीक है, तो एक सम आज हम लोग करते हैं साथ में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सामने रखते हैं, तो तुम लोग स्टार्ट कर, उसके बाद 5 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो तुम लोग पहले सम को देख और इसको कोशिश कर करने का। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसिप्ट एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल्स ऑफ रसल मसल कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। तो ये रिसिप्ट और इशू का के बारे में डिटेल्स पूरा दिया हुआ है। मार्च महीने का 2018 का, मार्च 1 से लेके मार्च 31 तक। तो इसको तुम लोग फीफो मेथड से कर, हम 5 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। तुम लोग करके रख और फिर देख कि आंसर मैच करता है कि नहीं। ठीक है, वीडियो को तुम लोग पॉज कर ले, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम 5 मिनट के बाद करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, आई होप सबका हो गया होगा। ठीक है, तुम लोग पूरा प्रॉपर फॉर्मेट से करना जैसे हम बताए थे। ठीक है, और हम ऐसे ही सिर्फ सॉल्व करने के लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू पी ए या क्यू रे। ठीक है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्या है, एंट्री ओपनिंग स्टॉक 150 ₹3 करके मार्च 1 को। तो अपने यहाँ पे मार्च, यहाँ पे 2018 तुम लोग लिख दे ऐसे करके, मार्च 1 ओपनिंग स्टॉक है, तो इशू और रिसिप्ट में कोई एंट्री नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस में जाएगा 150 यूनिट ₹3 करके, टोटल 450, और रिमार्क्स में लिखेंगे अपने क्या, ओपनिंग स्टॉक। रिमार्क्स में क्या लिख देंगे अपने, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया पहला डेट को, तो अपने क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, ट्रांजैक्शन को अलग कर देंगे। ठीक है, एकदम साफ सुथरा करना, प्रैक्टिस इसी हिसाब से करना ताकि आगे में प्रैक्टिस बना रहे। उसके बाद मार्च 6 को एंट्री आता है क्या, परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट 3.5 ईच, सॉरी 100 है, तो रिसिप्ट हुआ, परचेज मतलब रिसिप्ट हुआ 3.5 ईच करके, तो ये हो गया तुम्हारा 350। इशू कुछ हुआ नहीं, तो अपने बैलेंस कैसे अपडेट करेंगे भैया, पहले वाला तो 150 बचा हुआ था और अभी 100 ले आए, तो टोटल मेरे पास हो गया 250। पहला वाला का रेट 3 था, अभी का रेट 350 हो गया। पहला का अमाउंट 450 था और अभी 350 का सामान ले आए, तो टोटल हो गया 800 का सामान। बस सिंपल। तो अपने इसको ट्रांजैक्शन को अलग कर देंगे। ठीक है, अपने ट्रांजैक्शन को अलग कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 12 को फिर से परचेज किया 200 यूनिट ₹4 करके। ठीक है,
मार्च 12 को कितना 200 यूनिट 4 रुपये करके परचेज़ किया, तो 200 यूनिट 4 रुपये करके 800 इशू नहीं हुआ था। फिर से बैलेंस को अपडेट करते हैं, स्टार्टिंग से लिखते आएंगे 150, 100 और अब आया 200, तो टोटल कितना हो गया 450। पहला का रेट 3, दूसरा का रेट 3.5, तीसरा का रेट 4। पहला का अमाउंट 450, दूसरा का अमाउंट 350 और तीसरा का अमाउंट 800। टोटल हो गया 1600। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को ख़त्म हो गया। इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मार्च 12 के बाद मार्च 18 को फिर से परचेस किया 220 यूनिट, इस बार 4.5 रुपये करके। मार्च 18 को फिर से 220 यूनिट परचेस किया, इस बार 4.5 रुपये करके। तो कितना अमाउंट हो जा रहा है अपने कैलकुलेटर में देख लेते हैं। 220 इंटू 4.5, 990। कितना हुआ 990 का सामान ले आया। इशू कुछ भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे अपडेट करते हैं बैलेंस। 150, 100, 200, 220। पहले से 450 था, अभी 220 आया तो 670। पहला का था 3, दूसरा का था 3.5, तीसरा का था 4, चौथा का 4.5। ठीक है, पहला का अमाउंट 450, दूसरा का अमाउंट 350, तीसरा का अमाउंट 800 और इस बार 990 का सामान आया। तो 1600 तो पहले से ही था मेरे पास और इस बार 990 आया, यानी 2590 का सामान हो गया। 2590 का सामान हो गया मेरे पास। ये ट्रांजैक्शन ख़त्म हुआ, इसको हम लोग एंड करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा इस लाइन को थोड़ा कंटिन्यू कर देते हैं, अपने थोड़ा लंबा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मार्च 18 तक का एंट्री खत्म हो गया। अब मार्च 20, 21 और 23 को लगातार इश्यूज है, तो ध्यान से यहाँ पे एकदम आराम से करना, कोई पैनिक मत होना, कोई हड़बड़ी का ज़रूरत नहीं है। सब कोई अपने अपने घर में आराम से ही कर रहा है। तो ये नहीं कि हाँ मेरे को फर्स्ट करके दिखाना है, मेरे को एकदम सेकंड करके दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से शांति से, एकदम गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईजी है। ईजी वाली चीज़ में ही बहुत जल्दी गलती हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको लगता है कि ये अरे ये तो बहुत इजी है, हम लोग तुरंत कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, वहीं पे ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है, स्पेशली कैलकुलेशन का मिस्टेक। ठीक है, तो अपने आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अच्छा तो डेट डालते हैं मार्च 20। 18 मार्च के बाद सीधा 20 मार्च को कोई रिसिप्ट नहीं, सीधा इशू। कितना 185 यूनिट 185। ओके, अब चलते हैं 185, ठीक उसके पीछे वाला पे। सबसे पहले कौन सा, ये चारों में से सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे जो पहले आया था तो ये 150। हमको चाहिए कितना 185, तो पहले 150 को भेजो। ठीक है, भेजे 150, 185 चाहिए, तो और कितना हमको भेजना है 35 और भेजना है। तो 35 किस में से जाएगा, इस 100 में से जाएगा 35। ठीक है, टोटल मेरा यहाँ पे कंप्लीट 185, 20 तारीख का कंप्लीट हुआ। अच्छा 150 जो गया वो 3 रुपया करके था, तो ये पूरा चला गया। 35 जो गया 100 में से वो 3.5 रुपया करके था, तो ये 3.5 रुपया कर दिए। यहाँ पे अमाउंट 450 पूरा गया। और 35 इंटू 3.5 एक बार देख लेते हैं। 35 इंटू 3.5 122.5 यहाँ पे गया 122.5। टोटल कितना हो गया, अगर यहाँ पे जगह नहीं होता है तो तुम लोग यहाँ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 572.5 ऐसे
ठीक है, वैसे तुम लोग बड़ा बड़ा कॉलम किया होगा तो आराम से तुम लोग का जगह हो गया होगा। तो 572.5 का सामान गया। अच्छा, अब ये तो इशू हो गया। अब बैलेंस कैसे अपडेट करें भैया? 150 वाला 150 चला गया, ऐसे से मैच करते हैं। 150 वाला 150 गया, सेकेंड लाइन में 100 वाले में से 35 गया तो 65 बचा। ठीक है, उसके बाद 200 तो पूरा बचा और 220 पूरा बचा। कितना हो गया? 670 में से 185 चला गया तो 485 बच गया। ठीक है, 485 बच गया। इसका रेट 3.5 करके था, इसका रेट 4 करके था, इसका रेट 4.5 करके था। वेरी गुड। इसका तो अमाउंट आपको पता चल ही गया होगा सबको। ये इसका 800 है और इसका 990 है। हमको खाली इसका अमाउंट निकाल लेना है कैलकुलेटर में। 65 इंटू 3.5 227.5 227.5 इसका टोटल कर लेंगे अब। ठीक है, 1790 और 227.5 1790 2017.5 2017.5 20 तारीख को सबका बैलेंस यही आना चाहिए, 2017.5। तो ये हम लोग का ट्रांजैक्शन ख़त्म हुआ। इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मार्च 20 के बाद कौन सा डेट पे इशू है? मार्च 21 पे इशू है। कितना? 165 यूनिट्स। ठीक है, तो 165 कैसे करेंगे? आई होप सबको दिख रहा होगा एकदम क्लियरली। मार्च 21 को कोई रिसीप्ट नहीं है, इशू है 165। तो पिछले वाले डेट में 3 तरह का आइटम बचा है, तो सबसे पहले 65 जाएगा। वेरी गुड, 65 गया। अब हमको कितना भेजना है? 165 भेजना है। कितना भेज चुके अभी तक? 65। ये लॉट खत्म हो गया और हमको 100 भेजना है। तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा 165। 65 वाले का रेट कितना था? 3.5 रुपये करके था, 3.5। 100 वाले का रेट कितना था जो 200 में से दिए? 4 रुपये करके था। वेरी गुड। ये तो पूरा अमाउंट चला गया 227.5 और यहाँ पे 100 इंटू 4 400 का सामान गया। तो टोटल कितना हुआ? 627.5 का सामान गया। जब 627.5 का सामान जाएगा तो बैलेंस अपडेट करेंगे तो बैलेंस कुछ इस तरह दिखेगा। 65 में से 65 गया 0, 200 में से 100 गया 100 और 220 तो पूरा ही बचा हुआ है। इंटू 4 और ये 4.5 तो ये हुआ 400 और ये हुआ 990। 1390 का सामान अभी बचा हुआ है। ठीक है, 21 तारीख को बैलेंस अपडेट हुआ 1390 रुपया। ठीक है, आइए नेक्स्ट। मार्च 23 को 295 यूनिट। मार्च 23 295। अच्छा, अब 295 कैसे करेंगे? यहाँ पे 100 और 220, तो सबसे पहले 100 ले जाओ। 4 रुपये वाला आइटम चला गया, 400 का आइटम चला गया। और कितना बचा हुआ है देना? 295 में से 195 अभी भी बचा हुआ है। तो मेरे पास एक ही आइटम बचा हुआ है 4.5 वाला, तो इसमें से हम 195 और उठा के दे देंगे। तो ये मेरा 295 कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाद वाला सामान था उसका रेट था 4.5, तो 195 इंटू 4.5 देख लेते हैं। 195 इंटू 4.5 877.5 877.5 और टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1277.5। हम ऐसे लिख रहे हैं, तुम लोग आराम से लिखना। 1277.5 हम बोल भी रहे हैं तो सब कोई मैच कर ले अपना। 1277.5। ठीक है, इतना का सामान गया। अच्छा, अब बैलेंस 100 में से 100 गया, 220 में से 195 गया, 220 में से 195 गया, मात्र 25 यूनिट बच गया। वो भी कितना करके? 4.5 करके। तो कितना हो जाएगा? 112.5। 112.5 ये बैलेंस अपडेट हुआ मार्च 23 को। 23 को क्लोजिंग बैलेंस इतना ही बचा हुआ है। हुआ सबका?
ठीक है, अब थोड़ा लंबा है ये। ठीक है, ये जानबूझ के हम एग्जांपल क्रिएट किए थे कि अगर जब बहुत ज़्यादा आ जाता है एक ही साथ परचेज या एक साथ ही इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है, 3 ठो परचेज लगातार आ गया, 3 ठो इशू लगातार आ गया, तो बड़ा सम कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम ये जानबूझ के एग्जांपल खुद से क्रिएट किए थे। मतलब ये सारा एग्जांपल मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, सारा सम मेरा ही क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम एक लंबा सम भी दिए, 2 छोटा सम दिए तो एक लंबा सम भी दिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मार्च 25 को वापस से परचेज में 2 परचेज है लगातार। ठीक है, तो अपने परचेज में ही 2 ठो एंट्री मारेंगे। क्या क्या, मार्च 25 कितना है, 80 4.8 करके, 80 4.8 करके, तो कितना हो जाएगा 320 और 64, 384। ठीक है, बैलेंस अपडेट करो, 25 4.5 करके और 80 4.8 करके, तो यहाँ पे था 112.5 और यहाँ पे आ गया 384, तो टोटल कितना हो गया 496.5। कितना हो गया 496.5। तुम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते रहे, अगर कहीं मिस्टेक हो तो तुम लोग आराम से खुद को सुधार ले। हो सकता है मेरा कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, क्योंकि हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी हम करके देख लेते हैं। 112.5 प्लस 384, ठीक है 496.5। ठीक है, और 80 इंटू 4.8 सही आया था क्या, 384 सही आया था। चल ठीक है, चल ठीक है, मार्च 25 का कंप्लीट हो गया एंट्री। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कब, मार्च 27 को वापस परचेज किया 95 5 रुपया करके। ठीक है, मार्च 27 95 5 रुपये करके 475। ठीक है, अब बैलेंस अपडेट करते हैं। परचेज में तो कोई इशू नहीं है, बैलेंस अपडेट करते हैं। 25 यहाँ, 80 दोबारा आया था और 95 तीसरी बार आया। टोटल कितना, अच्छा इसका तो टोटल करना हम लोग भूल गए हैं। यहाँ पे हो गया 105। ठीक है, और 105 पहले से था, 95 आया, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया 200। ठीक है, तो यहाँ पे मारो एंट्री 4.5 4.8 और 5, इसका अमाउंट लिखो 112.5 384 और 475। बैलेंस अपडेट करो, 496.5 प्लस 475 का सामान आया था 971.5, 971.5। ठीक है, 971.5 ये वाला एंट्री यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, थोड़ा लाइन और बढ़ा देते हैं एक बार, बस ये जो होगा ये लास्ट ख़त्म हो जाएगा। 2 एंट्री और बचा हुआ है, दोनों इशू। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया सबका, आई थिंक सबका 0 आया होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि सारा सामान बिक गया होगा मेरे सम के हिसाब से। देखते हैं, मार्च 29 इशूज़ 85 यूनिट्स। आओ करते हैं, मार्च 29 इशू कितना हुआ 85। कैसे करेंगे 85, ऐसे लिख दे क्या, नहीं, 25 और इसमें से 60, 25 और इसमें से 60, 85। 25 वाला था 4.5, इसमें से 60 लिए तो ये था 4.8, ये तो पूरा चला गया 112.5 का, और 60 इंटू 4.8 का गया, 60 इंटू 4.8 ये हुआ 288, 288 का सामान चला गया। तो 288 प्लस 112.5, 400.5, यानी 400 रुपया 50 पैसा का सामान गया। ठीक है, ठीक है, तो बैलेंस अपडेट कर सब कोई, बैलेंस अपडेट किया जाए।
25 गया, 80 में से 60 गया, 20 बचा। ठीक है, 20 बचा, 20 बचा यहाँ से और 95 बचा यहाँ से, 115 बचा। अच्छा, ये वाला बैलेंस हम ये लाइन छोड़ दिए थे। 20 वाला था 4.8 का और ये था 5 का। ठीक है, तो 20 इंटू 4.8 कितना होता है? 20 इंटू 4.8 96। तो यहाँ पे हुआ 96 और यहाँ पे हुआ 475। कितना हुआ यहाँ पे? 96 प्लस 475 571। 571 का बैलेंस बचा हुआ है मार्च 29 को। लास्ट एंट्री इस सम का और इस महीने का भी आखिरी दिन पे एंट्री हुआ। कितना बचा हुआ है? कितना इशू करना है? 115 इशू करना है। मेरे पास 115 बचा हुआ है। क्या डायरेक्ट मार दे क्या 115? नहीं, जिस हिसाब से बचा हुआ है उसी हिसाब से जाएगा। पहले 20 फिर 95, टोटल 115, 4.5 सॉरी 4.8 और ये 5। यहाँ पे गया 96 का, यहाँ पे गया 475 का, टोटल हो गया 571 का, बैलेंस 0 0, क्लोजिंग स्टॉप। 0 की जगह नील लिख देगा तो और बेटर है। नील नील, कोई क्वांटिटी नहीं। ठीक है, तो ये हुआ नील और नील। तो एक सम ये कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, देख ले सबका आंसर आ गया तो। ठीक है, ओके। तो अपने एक काम करते हैं, ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आज, ठीक है, क्योंकि अभी नेट जो दिया है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। तो क्लास अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा लंबा क्लास अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ये जो एक सम किए अपने, आई होप इसी में अपना 20-21 मिनट कवर हो गया। तो एक और हम एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, फीफो मेथड में ही। अगले क्लास में अपने शॉर्टेज और रिटर्न अगर पॉसिबल हुआ तो शॉर्टेज भी करेंगे और उसके साथ साथ रिटर्न भी कर लेंगे। ठीक है, दोनों का एक साथ ही कंबाइन करके कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं अपने, एक और सम हम क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा हट के सम होगा ये। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो सम अपने क्रिएट कर रहे हैं, अपने सॉल्व करेंगे और तुम लोग भी करना इसको, ठीक है, साथ साथ में। तो ये क्लास को अपने इसी यही सम जो अपने क्रिएट कर रहे हैं इसी क्लास के बाद इसको एंड करेंगे। तो एक सम हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम लोग भी क्वेश्चन को कॉपी कर और करना स्टार्ट कर, फिर हम भी इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यानी इलस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब इलस्ट्रेशन नंबर ये 2 था ना, हम लोग सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 किए थे, फिर ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अपने इलस्ट्रेशन वाइज भी मार्किंग करते जाएंगे कि कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि आगे भी इलस्ट्रेशन वगैरह आएगा। ठीक है, अच्छा, लिख ऑन 1 जनवरी 2020 the stock components in the stores was 550 units at the rate 35 per 100 during 3 months the receipt and issues were as follows.
2020 purchased, issued। ठीक है। अच्छा, ये जनवरी purchased 450 units at the rate 37.5 per 100, issued 400 units। February purchased 500 units at the rate 40 per 100, issued 610 units। March purchased 750 units, 750 units at the rate 42 per 100, और इशू किया इसने 950 यूनिट। ठीक है। प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अंडर FIFO मेथड। ये इलस्ट्रेशन 2 है, सब कोई कॉपी कर ठीक से इसको। ठीक है, और खुद से कोशिश कर समझ के करने का। ठीक है, 2 मिनट समय ले ले, 3 मिनट समय ले ले, स्टार्ट कर। नहीं समझ में आता है तो अपने हम करेंगे, लेकिन फिर भी तुम लोग सब कोई अपने तरफ से ट्राई कर, देख क्या क्वेश्चन बोला है, ध्यान से पढ़ और ट्रिक लगा, देख कहाँ पे क्या चीज़ होगा क्या नहीं होगा। मेनली इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ही ट्रिक है। ठीक है, इसमें मैथ से खेलना है, नंबर से खेलना है। हालांकि कोई बड़ा सम नहीं है या कोई रॉकेट साइंस वाला सम नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक सम, एकदम छोटा सा सम है। 3 ठो परचेस, 3 ठो इशू, बस यही है और कुछ नहीं है। बस इसमें क्या करना है कि जो करना है नंबर के साथ ही करना है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा नंबर को हल्का सा हम चेंज किए हैं। ठीक है, चलो कॉपी कर ले और पॉज करके तुम लोग अपना स्टार्ट कर, उसको करना स्टार्ट कर। ठीक है, कॉपी कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, और तुम लोग कॉपी कर लेगा तो कॉपी तो सब में रहे, सम तो कॉपी में रहेगा ही क्वेश्चन, तो तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट के बाद हम भी स्टार्ट करेंगे इसको करना। ठीक है, देखते इसमें क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख, इस सम को करने के लिए अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया ये क्या है, पर 100 दिया हुआ है, क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तुम लोग 2 ऑप्शन को से इससे कर सकता है। ठीक है, जो तेरे को पसंद आए, हम दोनों ऑप्शन बता दे रहे हैं, तेरे को जो ठीक लगे, तुम लोग को जो ठीक लगे वो करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 ऑप्शन में बांट दे रहे हैं, इसको कैसे किस चीज को लेके करें अपने। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला तुम यूनिट्स को चेंज कर दो, और दूसरा रेट को चेंज कर दो, चेंज द रेट। या तो यूनिट्स को चेंज कर, या तो तुम लोग रेट को चेंज कर दे। ठीक है भैया, कैसे बताइए। ठीक है, यूनिट्स को चेंज करें अपने, तो यहाँ पे क्या लिखा है देख। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक का हम लोग ले लेते हैं, 550 यूनिट है, 35 पर 100। ठीक है, जब मेरा रेट पर 100 दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम इसको नहीं चेंज करके यूनिट्स को चेंज करें, तो हमको ये जो यूनिट्स है इसको भी पर 100 में लाना पड़ेगा। इसका मतलब भैया ये जो 550 है, उसके अंदर कितना 100 छुपा हुआ है, कितना 100 छुपा हुआ है उसके अंदर। यानी अगर हम एग्जाम्पल का बात करें,
तो मान ले गणेश गया दुकान पे और बोला हमको 6 अंडा दे दीजिए और बताइए दाम कैसे पड़ेगा। तो दुकानदार बोला, जो शॉपकीपर था वो बोला 2 अंडे का 10 रुपया लगेगा। ठीक है, रेट है जोड़ा 10, हम लोग बोलते ना जोड़ा 10, तो 2 अंडे का 10 रुपया। और गणेश 6 अंडा खरीदा। तो फिर गणेश क्या सोचा कि अगर 2 का 10 हो रहा है तो 6 में कितना 2 छुपा हुआ है, यानी 6 में कितना 2 छुपा हुआ है, 2 2 4 2 6, यानी 3 ठो 2 छुपा हुआ था। ठीक है, टोटल 3 ठो 2। तो यहाँ पे अगर 2 अंडे का 10 है तो वैसे ही और 3 ठो 2 अंडे अगर हम लेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 10 × 3 यानी 30 रुपीज। 2 का 10 और 2 का 10 20 और 2 का 10 30, तो टोटल मेरा 30 रुपया लगेगा। तो यानी हम ये पता किए कि टोटल क्वांटिटी जो था 6 अंडा हम जो लिए और जो वो रेट बताया कि 2 अंडे का 10, तो हम अपने क्वांटिटी में कितना 2 छुपा हुआ है हम वो देखें। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम रेट बताएं कि अगर आप 100 लीजिएगा तो उसका 35 रुपया ही पड़ेगा, अगर आप 100 लीजिएगा तो उसका 35 पड़ेगा। ठीक है, तो बोले हम मेरे पास तो 550 हम खरीदे, तो हम ये पता करेंगे कि 550 में कितना 100 छुपा हुआ है। तो क्या करेंगे, सिंपल 550 को 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 ठो 2 कैसे आया, 6/2 यानी 3, 3 बार 2 छुपा है उसके अंदर। ठीक है, यानी मेरा क्वांटिटी डिवाइडेड बाई शॉपकीपर का जो रेट है उसका क्वांटिटी, तो 6/2 = 3। वैसे ही शॉपकीपर क्या बोला कि आप 100 लीजिएगा तो 35 पड़ेगा, तो हम तो 550 लिए, तो 550 में कितना 100 छुपा हुआ है, क्योंकि हर एक 100 का हम दाम लगाए हैं, तो यहाँ पे 5.5 छुपा हुआ है। ठीक है, 5.5 ठो 100 छुपा हुआ है। तो जब हम लोग लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, यानी परचेज कितना किए 5.5, रेट है 35 और इसका टोटल हो जाएगा 192.5, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये था यूनिट को चेंज करना, मतलब रेट सेम रह गया, यूनिट को चेंज कर दिए। ठीक है, अब भैया एक बार रेट वाला बताइए ना चेंज करके कि कैसे हुआ। अगर हम रेट चेंज करें तो इसका मतलब क्या, हमको लगता है तुम लोगों को ये इजी लगेगा रेट चेंज करने वाला। 550 को 550 रहने दो, हमको 6 अंडा खरीदना है, 6 अंडा रहने दो। ठीक है, गणेश बोला 6 अंडा लेगा। ठीक है, शॉपकीपर बोला 2 अंडे का 10 रुपया, ₹4 तो बोला अगर हम 1 अंडे का दाम निकाल लेंगे तो 6 अंडे का दाम निकल जाएगा। बोला हाँ जी, 10 रुपया 2 अंडे का, तो 1 अंडे का कितना, 5 रुपया, तो 1 अंडे का 5, तो 6 अंडे का कितना, 6 × 5 30। सिंपल। तो वैसे ही 550 को 550 रहने दो, मेरे को 550 लेना है, आप हमको 1 यूनिट का दाम बताइए, हम इंटू करेंगे तो 550 का दाम आ जाएगा। तो बोला हम तो आपको बताए ना कि 100 का 35 लगेगा। तो बोला रुकिए रुकिए कैलकुलेटर निकालने दीजिए। बोला ठीक है निकालिए। जब 100 का 35 दाम है तो 1 यूनिट का कितना दाम होगा, 35/100। तो वैसे ही 550 का कितना दाम होगा, इसको इंटू कर देंगे, देखो सेम आंसर आएगा, 35 × 550 डिवाइडेड बाई 100, 192.5। ये देखो 192.5, इसको कैलकुलेट करेगा तो यहाँ भी 192.5 ही आएगा। तो अब तुम लोग देख कौन सा हिसाब से तुम लोग करेगा, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों ही हिसाब से तुम कर सकता। अगर तुमको ये इजी लगा तो तुम यूनिट्स को चेंज कर दे, हर एक यूनिट में सोच कि कितना 100 छुपा है। जैसे यहाँ पे पर 100 तो 450 में कितना 100 छुपा है, 500 में कितना 100 छुपा है, 750 में कितना 100 छुपा है। भैया अगर ये 50 होता तो
तो 450 में कितना 50 छुपा है, तो क्या करते 450 को 50 से डिवाइड करते, यानी 9 to 50 छुपा है, यानी 50 इंटू 9 450 होता है। तो 450 में 950 छुपा हुआ है। इस हिसाब से अगर भैया ये पर 10 होता तो हम 450 में 10 को 10 से डिवाइड करते, यानी 450 डिवाइडेड बाई 10, यानी 450 में कितना ठो 10 छुपा हुआ है, 45 ठो 10 छुपा हुआ है। इस हिसाब से करते, ठीक है। लेकिन अगर हम रेट को चेंज कर दे तो भैया 100 का दाम 37.5, तो एक का दाम कितना, तो 450 का निकल जाएगा। तो 37.5 डिवाइडेड बाई 100, यानी 37 पैसा, ठीक है, 37.5 पैसा करके आया। तो 450 का कितना हुआ, 168.75 हुआ। तो इस हिसाब से अपने कर सकते हैं। तो तुम लोग को जो भी रेट पसंद आ रहा, जो भी ये ट्रिक पसंद आ रहा हो, तुम लोग इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो हम तो बोलेंगे भैया रेट चेंज करके कर, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, जो भी तुमको अच्छा लगे वो कर, ठीक है। तो रेट चेंज वाला हमको इजी लग रहा है, तुम लोग को भी इजी लगेगा और कम समय में हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि भैया एक का दाम पता चल जाएगा तो हमको बाकी का दाम पता चल जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे 4 शेयर का दाम है 100 रुपया, तो एक शेयर का दाम कितना है, वैसे ही 10 शेयर का दाम कितना है, तो वैसे यही चीज़ है, ठीक है। तो चल अपने इस प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो तुम लोग पूरा प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह टान ले, ठीक है। और किस तरह से हम लोग जनवरी में ही ये परचेज भी दिया है और इशू भी दिया है, तो इस तरीका का हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि डेट तो पर्टिकुलर दिया नहीं है, सिर्फ हमको मंथ का नाम दे दिया है। जनवरी में परचेज भी है, इशू भी है, तो कोई बात नहीं है, उस हिसाब से ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो किसके बुक्स में था, कुछ लिखा है क्या, किसी के बुक्स में नहीं था, कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग नॉर्मल कुछ नहीं लिखेंगे। इन तुम लोग प्रॉपर फॉर्मेट हम छोटा सा फॉर्मेट बना रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ डैश स्टोर्स लेजर, इन द बुक्स तो नहीं लिखते हैं, बुक्स ऑफ स्टोर्स लेजर अकाउंट, ब्रैकेट में फीफो मेथड, ठीक है। तुम लोग पूरा प्रॉपर फॉर्मेट कर, हम जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं। डेट, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस, रिमार्क्स, क्यों पिए भैया चाय, क्यों पिए कॉफ़ी, क्यों पिए, ठीक है। चल किया जाए। तो सबसे पहले 1 जनवरी को, 1 जन ईयर है, साल है 2020, क्या था, ओपनिंग स्टॉक था। सब कोई सम देख वगैरह देखते देखते कर, स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है। कितना था, 535 पर 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 550 लिखेंगे, और 35 पर 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.35, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.35, 35 डिवाइडेड बाई 100, 0.35 इंटू 550, 550 है ना, 550, 192.5, 192.5, ये है मेरा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन खत्म, इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। साफ सुथरा रखने से क्या होगा कि एकदम आंख में पड़ेगा कि हाँ ये सब ट्रांजैक्शन एकदम अलग अलग डेट पे हुआ है, तो इससे क्या होगा कि नीटनेस बढ़ेगा, काटने का कोई चांस नहीं होगा एग्जामिनर को, ठीक है। अब जनवरी में ही क्या किया, परचेज किया, तो ऑब्वियस बात है 450 इशू कर दिया और परचेज किया 450 और 400 इशू कर दिया, और पहले से 550 पड़ा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले परचेज हम लोग यही मानेंगे कि सबसे पहले परचेज हुआ है और फिर इशू हुआ है, ठीक है। तुम लोग
इसका ऑपोजिट भी कर सकता है। सबसे पहले तुम लोग इशू भी दिखा सकता है, फिर परचेज दिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ से ही बैलेंस बच जाएगा। और इशू भी ऐसा नहीं कि भैया पहले परचेज नहीं दिखाएंगे तो इशू ज़्यादा हो गया तो मेरा माइनस में आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे आराम से ही दोनों ही चीज़ ही हो जाएगा। पहले परचेज लेके भी कर सकता है या तुम लोग पहले इशू लेके भी कर सकता है, ठीक है। चलो, हम लोग नॉर्मली पहले परचेज लेके करते हैं। उसके बाद क्या, जनवरी में ही हुआ है तो कोई डेट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे जनवरी ही डालेंगे, ठीक है। जनवरी का कोई डेट नहीं है तो जनवरी का मंथ डाल देंगे। सबसे पहले कितना परचेज हुआ है भैया, 450 परचेज हुआ है, ठीक है। तुम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, 35 के बगल में ऐसे दिखा सकता है 35 डिवाइडेड बाई 100.35, इस तरीके से मेरा आया तो तुम लोग इस तरीके से दिखा भी सकता है, या फिर इसको स्टार मार्क देके, ठीक है। या फिर नीचे में एक नोट लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे में एक नोट क्या लिख सकता है तुम लोग, नोट all the rates have been converted all the rates per 100, ऐसे लिख, all the rates per 100 have been converted into rate per unit, ठीक है। मतलब हर रेट पर 100, मतलब जितना भी रेट पर 100 दिया हुआ था उन सभी को हम रेट पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। बाय डिवाइडिंग इट बाय 100, सीधा बात है। तुम लोग बाय 100 वाला लाइन नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर हम हर एक पर 100 का रेट को अगर हम पर यूनिट का रेट में बदल रहे हैं तो उसको 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी हम लिख दिए ताकि तुम लोग बाद में कभी रिवीजन करें तो दिक्कत ना हो कि भैया ये कैसे कन्वर्ट हुआ। तो सीधा बात है 100 से डिवाइड करके ही कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और वीडियोस वगैरह तो रहेगा ही रिवीजन करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग लिख लिया ऐसे करके। वैसे ही यहाँ पे 450 था, कितना करके 37.5 करके, तो यहाँ पे भी पर 100 को बदले तो यहाँ पे आया था 0.375, ठीक है। तो 0.375 कितना होगा, 450 इंटू 0.375, 168.75, ठीक है। बैलेंस अपडेट कर ले, 550, 450, टोटल हुआ 1000, 0.35, ठीक है। और यहाँ पे 0.375, यहाँ पे 192.5 और यहाँ पे 168.75, टोटल कितना हुआ, इसमें 192.5 ऐड कर दे, 361.25, 361.25 हुआ। ये ट्रांजैक्शन ख़त्म, इसको बंद कर। और नेक्स्ट जनवरी में ही इशू का ट्रांजैक्शन करते हैं। जनवरी कितना इशू किया है भैया, इशू 400 किया है जनवरी में, ठीक है। तो फीफो मेथड क्या बोलता है, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। तो इस 550 में से हम 400 पूरा का पूरा दे देंगे। यहाँ पे रेट था 0.35, तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। 550 में से 400 गया, 150 और यहाँ पे 450, टोटल बचा 600, ठीक है। 1000 था, 400 गया, 600 बचना चाहिए और 600 का ब्रेकअप दिखा दिए। 0.35, 0.375, ये तो पूरा बचा हुआ है 168.75, ठीक है। और ये देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है, 150 इंटू 0.35, 52.5, 52.5। इसको ऐड कर देते हैं 168.75, तो आ जाता है 221.25, 221.25। तुम लोग आराम से कॉलम बड़ा करके करना, ठीक है, कॉलम बड़ा करके करना। ये ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, आगे चलते हैं फरवरी महीना में, ठीक है। फेब में क्या किया है भैया, परचेज किया सबसे पहले तो 500 यूनिट, ठीक है, वेरी गुड, 500 यूनिट परचेज किया है।
अच्छा देखिए यहाँ पे इशू कितना किया, 610 यूनिट। तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता था, उस समय तो हम ध्यान नहीं दिए, ध्यान इन द सेंस कि हम पूरा क्वेश्चन तो हम लोग पहले सॉल्व नहीं किए थे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो मेरा क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, और ऐसा एग्जाम्पल तुमको बुक में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख 600 बचा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे पहले इशू करते 600, ठीक है, तो क्या होता, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि 550 में से पहले 400 चला जाता तो 150 बचता, हाँ 600 ही बचा। तो अगर हम इशू करते 610 तो यहाँ पे 10 यूनिट शॉर्ट पड़ जाता ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग परचेज किए हैं, तो वही हम लोग के लिए एक सही हो गया कि भैया सबसे पहले परचेज का एंट्री मारो और फिर 610 इशू का एंट्री मारो, ठीक है। तो फेब में कितना परचेज किए हम लोग, 500 यूनिट, कितना करके 40 पर 100, 40 पर 100। तो यहाँ पे हम लोग परचेज किए कितना, 500, रेट कितना हो जाएगा, 40 रुपया 100 का लग रहा है, तो डिवाइडेड बाई 100, 40 पैसा यानी 0.4, तो ये कितना हो जाएगा, 200। अपडेट कर बैलेंस, 150, 450, 500, टोटल हो गया कितना, 1100, 0.35, 0.375, 0.4, 52.5, 168.75 और यहाँ पे 200 का सामान आया। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 221.25 में 200 ऐड कर देंगे तो 421.25 हो जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन था, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेटर का दरकार नहीं पड़ेगा। इसके बाद वाले में पड़ेगा जब फेब में और एक तो इश्यू करेंगे तब। अच्छा यहाँ पे नीचे हम नोट्स लिख दिए हैं, तो इसके नीचे हम लाइन करके उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तुम लोग थोड़ा जगह छोड़ के नोट लिखना, ठीक है। तुम लोग अपना देख लेना कितना जगह में मेरा सम होगा, तो उसके नीचे ही नोट लिखना, ठीक है। अच्छा कितना इशू किया है एक बार देखते हैं। भैया 610 इशू किया है, ठीक है, 610 का एंट्री मारते हैं, लेकिन फीफो मेथड फॉलो करते हुए। सबसे पहले तो भैया 150 है, इसको 150 दीजिए, ठीक है, वेरी गुड। और देना है क्या, बिल्कुल भैया, अभी तो बहुत बचा हुआ है, 450 भी दीजिए। 450 और 150 कितना होता है भैया, 600। और देना है क्या, हाँ भैया, और 10 देना है। अच्छा दो, 10 दो। अब कंप्लीट हुआ 610। तीनों का अलग अलग रेट मारो, 0.375, 0.4। 150 में से 150 चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 450 में से 450 गया, कुछ नहीं बचा, 500 में से 10 गया, 490 बचा। तो ये पहले हम लोग अपडेट कर लिए, फिर यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, क्योंकि अमाउंट तो सिर्फ कॉपी करना है, पहला दो, क्योंकि ये तो पूरा पूरा चला गया, तो पहला दो तो पूरा कॉपी हो जाएगा। और 10 तो गया 40 पैसा करके, तो ये हो गया 4 रुपया। तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा दिमाग लगाओ भैया, ये 2 यूनिट का 221.25 था, उसमें सिर्फ 4 रुपया जुड़ गया। तुम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर, हम ट्रिक बता रहे कि किस तरह से दिमाग लगाते हुए करना पड़ता है अपने को, ठीक है, किस तरह से दिमाग में हर एक चीज को रखना होता है। भैया यहाँ पे तो दोनों सेम था, 221.25 का अमाउंट था, तो यहाँ पे 4 रुपया और ऐड हुआ, तो भैया 225 हो गया। ये सब समय बचाता है एग्जाम में कि भाई कैलकुलेटर की यूज करें, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। वैसे तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर, तुम लोग के लिए भी कैलकुलेटर है, तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। 490 और इसका प्राइस था 40 पैसा करके, ठीक है, 490 इंटू 0.4, 196, ठीक है। तो 196 का अभी सामान फिलहाल बचा हुआ है फेब महीना में। अच्छा अब मार्च में आ जाते हैं, हम लाइन अभी नहीं टान रहे हैं, तुम लोग अपना जो लाइन टाना हुआ उसमें कर, ठीक है। मार्च महीना में भैया सबसे पहले तो परचेज डालेंगे, 750 खरीदा है, 100 का 42 में, मतलब हर एक 100 को 42 रुपए में करके खरीदा है, और टोटल 750 खरीदा है, तो इसको भी चेंज करेंगे, 42 डिवाइडेड बाई 100, 0.42, ठीक है, और यूनिट है 750, तो इसको मारो परचेज, 750 यूनिट 0.42 करके कितना हुआ, इंटू 750, 315 रुपया हुआ भैया, ठीक है, 315 रुपया हुआ, वेरी गुड।
इशू में कुछ नहीं है। अब बैलेंस अपडेट करते हैं। यहाँ 490 बचा हुआ था, यहाँ पे 750 आया, तो सबसे पहले तो 490 लो, फिर 750 लो, टोटल कितना हुआ? 1240 हुआ भैया। ठीक है, उसके बाद रेट लिखो, ये 40 पैसा करके था, ये 0.42 करके हुआ। इसका अमाउंट लिखो भैया, ये 196 हुआ और ये हुआ 315, दोनों को ऐड कर दो, 315 प्लस 196, 511 रुपये का सामान है भैया अभी। ठीक है, वेरी गुड। चलो ये ट्रांजेक्शन खत्म, इसको क्लोज कर दो। लास्ट एंट्री भैया, मार्च का लास्ट एंट्री जो इशू होने वाला है, रिसिप्ट में कुछ नहीं भैया। कितना इशू होने वाला है? 950 यूनिट इशू होने वाला है, ठीक है, लेकिन फीफो मेथड फॉलो करते हुए 950। ठीक है, 950 कैसे देंगे? 950 भैया, सबसे पहले तो 490 पूरा दे दीजिए ना। ठीक है, 490 दे दिए, और कितना देना बाकी है? 950 माइनस 490 भैया, और 460 दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, 460 दे दो, क्या दिक्कत है? 950 ये गया भैया। रेट लिख दो 0.42, अमाउंट लिख दो, ये तो पूरा का पूरा चला गया, तो अमाउंट कॉपी हो जाएगा 196, और 460 इंटू 0.42, 460 इंटू 0.42 भैया 193.2 का सामान गया यहाँ पे, 193.2। टोटल कितना का सामान गया भैया? 193.2 प्लस 196 भैया 389.2 का सामान गया। ठीक है, 389.2 का सामान गया, लिख दो। हुआ, इशू कंप्लीट हो गया भैया। बैलेंस अपडेट कर लिया जाए जी, बिल्कुल कर लिया जाए। 490 गया पूरा, 750 लेकिन गया 460, तो माइनस करो, 750 माइनस 460 भैया 290 का सामान बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है, 290 का सामान बचा हुआ है। और इसका रेट कौन सा होगा? ये 4 तो गया, 0.42 वाला बचा हुआ है, 0.42 वाला बचा हुआ है, 290 इंटू 0.42 भैया 121.8 का बचा हुआ है, 121.8 का सामान बचा हुआ है। इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का नाम दे देंगे भैया। कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। आई होप मजा आ गया होगा ये सम करने में, थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिला भैया, कि सब में तो नॉर्मल सा खाली इशू परचेज अमाउंट दे दिए थे, ये थोड़ा लगा कि हाँ ये कुछ है भैया, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, चेंज करना था, या तो यूनिट्स को चेंज करो या तो रेट को चेंज करो। और रेट को चेंज करने में हम लोग को सुविधा हो रहा है, इसको भी चेंज कर सकता है, बेस्ट रहेगा, क्योंकि सब छोटा छोटा अमाउंट हो जाएगा ना। अगर 550 को हम लोग 5.5 कर देंगे, तो देख 5.5 यहाँ पे था, और उसका रेट था कितना? 37.5। देख छोटा छोटा अमाउंट, हालांकि सेम आएगा, लेकिन छोटा छोटा हम लोग कैलकुलेटर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है ग्रुप में पूछ लेना कि भैया ये तो समझ में नहीं है, एक बार वापस से समझा दीजिए। ठीक है, ये तो ये वीडियो है, तो वापस से पॉज करके बैक करके तुम लोग वापस से सुन सकता है। फिर भी नहीं समझ में आया, व्हाट्सएप में पूछ, कॉल कर ले, भैया नहीं समझ में आया, एक बार वापस से आप फोन पे समझा दीजिए। ठीक है, हम सामने सम लेके बैठे हुए, आप समझाइए, हम हैं, हम बोले बिल्कुल समझा देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुम लोग को सुविधा। ठीक है, तो ये सम कर लिए अपने। ठीक है, तो इस क्लास में कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, अपने 3 सम वहाँ किए और एक चौथा सम एक अलग तरीका का हम लोग कर लिए। ठीक है, अगली क्लास में शॉर्टेज और रिटर्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।